अब यदि कुछ शेष है तो वो है मिटा डालने का संकल्प। उन पांडवों को मिटा डालने का संकल्प। अब या तो आपका पुत्र जीवित रहेगा और या फिर वो पांडव। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता, परंतु अब ये युद्ध नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा ये युद्ध। क्या हुआ माधव? शांति के साथ अधीरता का ऐसा मिश्रण मैंने आप में कभी अनुभव नहीं किया। मौन क्यों है माधव? क्यों आप हर बार उस योद्धा का अंत कर देते हैं जो इस युद्ध का अंत कर सकता है? क्यों माधव, क्यों? जिसे हम अंत समझते हैं वो एक नया प्रारंभ होता है बारबरी। जिसे हम काया का अंत समझते हैं वो कायांतरण होता है। और जिसे तुम एक योद्धा का अंत समझ रहे हो वो एक नए परिवर्तन का प्रारंभ है। उचित कहा माधव। हर अंत में ही एक नया प्रारंभ है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर अंत के पश्चात एक नया परिवर्तन जन्म ले, क्योंकि कभी कभी एक अंत एक प्रतिशोध को जन्म देता है और वो हो चुका है। एक नया प्रतिशोध जन्म ले चुका है माधव। नहीं जानती थी मैं कि 100 पुत्रों की माता होने के गर्व के पश्चात 100 संतानों के वध का दुख भी सहना होगा। यही प्रश्न मेरे मन में बार बार उत्पन्न होता है गांधारी। जब महादेव ने तुम्हें स्वयं शतपुत्रवती बनने का वरदान दिया है तो क्यों वही एक एक करके हमारे पुत्रों को निगल रहे हैं? उत्तर मिलेगा आर्य। इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य मिलेगा। ये श्राप मुझे क्यों नहीं मिला कि मैं युद्ध में बाण चलाना भूल जाऊं। ये कैसा युद्ध है माधव, कैसा युद्ध। न्याय के लिए हमने अपने ही ज्येष्ठ का रक्त बहा दिया और क्या बलिदान मांग रहा है ये महायुद्ध हमसे। कब होगा इस महाविनाश का अंत माधव, कब होगा? माधव, कुछ समझ नहीं आ रहा। धर्म और वचन का पालन करते करते ये हमसे क्या अधर्म हो गया? मैं तुम सबके मन की इस व्याकुलता को समझ सकता हूं। तुम सब इतने समय से इस सत्य से वंचित थे, किंतु इसका कारण स्वयं तुम्हारे ज्येष्ठ थे। और जब सत्य समक्ष आया तो बहुत विलंब हो चुका था। नकुल, सहदेव, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि अपने ज्येष्ठ के इस बलिदान गाथा को
इस संसार में सुनाकर सदैव इस संसार के हृदय में जीवित रखो। पार्थ, तुम्हारे ज्येष्ठ अंगराज कर्ण सदैव इस युद्ध के प्रारंभ से पूर्व अपना अंत जानते थे। वो इस युद्ध का परिणाम भी जानते थे पार्थ। परंतु चिंता मुझे उनकी है जो देख नहीं पाते, क्योंकि जो देख नहीं पाते उनकी इच्छाओं का परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। रुक जाओ बहना, नहीं बहना, ये क्या करने जा रही हो तुम? इस समय ना तो मैं आपकी बहन हूँ भ्राताश्री, और ना ही हस्तिनापुर की महारानी गांधार नरेश। इस समय मैं एक माता हूँ, एक माता जिसे महादेव से उत्तर चाहिए उसके साथ हुए अन्याय का। और जब तक मुझे वो उत्तर नहीं मिल जाता, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मूर्खता मत करो बहना। गांधारी, इस भांति अग्नि को आलिंगन देने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे पूर्व मेरे आलिंगन में आने को शेष मेरा अंतिम पुत्र भी काल के गाल में समा जाए, महादेव को मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। नहीं 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 बहना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें ये सब कुछ ना। आप हस्तिनापुर की महारानी को आदेश दे रहे हैं गांधार राज? देखो बहना, ईश्वर के लिए ये सब मत करो। एकांत। संहार के देव है ना महादेव, तो आज मैं स्वयं को संहार करके आपको प्रस्तुत करती हूँ। आपने मुझे शतपुत्रवती होने का वरदान दिया था महादेव, परंतु आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों आपने मेरा जीवन अभिशाप बना डाला महादेव?